अव्यक्त बाप दादा का रिसेंट क्लास है 5/12/2016। हेडिंग दिया है सभी के दिल तस्वीर में पहले अव्यक्त मिलन की यादें समाई हुई हैं और सभी के मुख में दिल में है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। कौन से दिन है? 5/12/2016 की वाणी है। अभी तक क्या बोलते थे? 18 जनवरी के दिन बाप दादा की याद बच्चों को ज्यादा आती है। अभी व्यक्तवाणी से बोलना क्या शुरू किया है? आज के दिन माना 5 दिसंबर के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। ये परिवर्तन क्यों हुआ? पांच दिसंबर को क्या बात हुई? कब हुई? कैसे हुई? जो ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। यही दिन है जो अव्यक्त रूप में बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पाठ चला था। कहाँ चला था? सूक्ष्म वतन में। किसका किसका? बाप और दादा का। ये कौन बाप और कौन दादा? कौन सा बाप? शिव बाप। शिव बाप सूक्ष्म वतन में आता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता है। आता है? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा में तो आता नहीं। जो स्थूल शरीर कर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण कर चुके हैं, तो फिर ये कौन से बाप दादा जिनके सूक्ष्म वतन में मिलन का पाठ चला था और सभी की सूरत में बाप दादा की मूर्ति स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। क्या प्रत्यक्ष हुई थी? मूर्ति। मूर्ति साकार में होती है या अव्यक्त में?
आकार और निराकार की होती है, मूर्ति तो साकार में होती है, वो भी स्पष्ट और प्रत्यक्ष मूर्त प्रत्यक्ष हुई थी। सभी के सामने जो भी वहां मौजूद थे। तो कहां की बात होगी? साकार में अव्यक्त मिलन की बात होगी या आकारी दादा लेखराज ब्रह्मा की मूर्ति जो अव्यक्त हो गई है उससे मिलन की बात होगी? है साकार मिलन की बात है। वो हो सकती है क्योंकि वो अव्यक्त वो मूर्ति साकार में स्पष्ट और प्रत्यक्ष हुई थी। किसकी मूर्ति बताई? बाप दादा की। कौन सा बाप है? यहाँ बाप दादा का अर्थ क्या हुआ? अरे कौन सी ऐसी शख्सियत है ब्राह्मणों की दुनिया में जो 5 दिसंबर को पहली बार राम बाप के सामने मिलन के रूप में प्रत्यक्ष हुई थी? पीछे की वाणी में क्लैरिफाई किया जा चुका है। सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा, हमारा बाबा। हमसे मिल रहे हैं। लेकिन पहली लाइन में ही बोल दिया, आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। तो ये कौन से ब्रह्मा बाबा? है? अरे कोई की बुद्धि में नहीं आता। भक्ति मार्ग में तो गाया हुआ है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, उन बहुतों में परम ब्रह्म कोई होगा ना। वो कौन? ब्रह्मा नाम क्यों दिया? ब्रह्मा नाम कब पड़ता है? जिसमें प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो पहले पहले किस में प्रवेश किया है? जो परम पिता है शिव, उसने पहले पहले किस ब्रह्मा में प्रवेश किया? जिसमें प्रवेश किया उसका नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा। और मुरली में अंतर भी बता दिया, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। क्या?
ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, क्योंकि सभी वंशों में कौन सा वंश पहले पहले है? सूर्यवंशी तो बाद में बनेंगे, ब्राह्मण वंश। बाकी क्षत्रिय वंश, वैश्य वंश, शूद्र वंश तो नंबर बार बाद में आते हैं, शूटिंग पीरियड में भी बाद में आते होंगे। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की रचना रचते हैं। उस ब्रह्मा का कनेक्शन सिर्फ ब्राह्मणों से है। क्षत्रियों से, वैश्यों से और शूद्रों से नहीं है, क्योंकि शूद्रों की रचना रचता है ब्रह्मा। अगर शूद्रों की रचना रचता होता तो ये नहीं कहा जाता क्या कि ब्रह्मचारी बनना है ब्राह्मणों को। शूद्र ब्रह्मचारी बनते हैं, पवित्रता धारण करते हैं? नहीं करते। तो ब्रह्मा का रचना का कनेक्शन ब्राह्मणों से। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवता कितने कला संपूर्ण को कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण। और 16 कला संपूर्ण 84 जन्मों में कौन से जन्म में बनते हैं? संगम युग में बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता, 16 कला संपूर्ण। राधा कृष्ण वाली आत्मा जो संगम युग में ब्राह्मण सो देवता नहीं बनती, ब्राह्मण बन के रह जाती है। वो सत्युग में देवता नहीं बनेंगे, हैं? बनेंगे ना। कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण। उनके बाद वाले जो नारायण बनेंगे वो कम कलाओं वाले बनेंगे या 16 कला संपूर्ण बनेंगे? कम कलाओं वाले बनेंगे। जो कम कलाओं वाले बनेंगे वो कमजोर ब्राह्मण हुए या संपूर्ण ब्राह्मण हुए? वो कमजोरी उनको दूसरे धर्मों में ले जाती है। सेकंड नारायण और उसकी प्रजा, दुनिया का जो सेकंड धर्म पिता है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही नंबरवार तीसरा, चौथा, पांचवा नारायण उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले होने के कारण बौद्ध, क्रिश्चियन आदि आदि धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो दादा लेखराज ब्रह्मा उन्होंने कनेक्शन रचना रचयिता के हिसाब से कौन कौन से धर्म वालों से जोड़ा? शूटिंग पीरियड में। अरे प्रजापिता का कनेक्शन मनुष्य सृष्टि में कौन कौन से धर्मों से होगा और
ब्रह्मा का कनेक्शन कौन कौन से धर्मों से होगा? संबंध, रचना और रचयिता का संबंध। अरे अभी तो बताया। दादा लेखराज का कनेक्शन रचयिता और रचना के संबंध में पक्का पक्का कनेक्शन ब्राह्मण पक्का सो पक्का देवता बनने वालों से हुआ, खास उन बच्चों से हुआ। बाकी आम तो दादा लेखराज ब्रह्मा के गोद में सभी धर्मों वाले खेलते हैं। तो सब धर्म वालों से, सब धर्म वालों के फॉलोअर्स से कनेक्शन कौन से ब्रह्मा का होता है संगम युग में, प्रैक्टिकल में, साकार में? क्योंकि बोला है फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, उसको फादर कैसे कह सकते? तो दादा लेखराज ब्रह्मा का इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सिख धर्म वालों से, आर्य समाजी वालों से पक्का कनेक्शन होता है, साकार में नहीं होता। किसका होता है फिर? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो कहते हैं सारी सृष्टि ब्रह्मा की औलाद है। तो कौन से ब्रह्मा की औलाद है? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। सिर्फ ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म रचा जाता है और प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मणों को वर्षा मिलता है, देवी देवता धर्म का। साथ ही साथ प्रजापिता ब्रह्मा इस साकार सृष्टि पर संगम में कितनी आत्माओं से मिलेगा, कितनी मनुष्य आत्माएं हैं जिनके दिल में प्रजापिता ब्रह्मा का सिक्का पक्का पक्का बैठ जाएगा। झाड़ के चित्र में कौन बैठा हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा अपूर्ण का नाम है और शंकर संपूर्ण का नाम है। जो शंकर है मनुष्य सृष्टि के वक्ष के अंत में सबसे ऊपर बैठा हुआ क्या कर रहा है? सभी मनुष्य आत्माओं को खींच करके, साकार दुनिया से खींच करके निराकारी बना करके कहाँ ले जा रहा है? निराकारी धाम में ले जा रहा है। तो ये कौन सा ब्रह्मा हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा। तो बोला आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। कौन से ब्रह्मा की? प्रजापिता ब्रह्मा की ज्यादा याद आती है। अब आज के दिन का परिचय नहीं होगा, उस आज के दिन की जानकारी ही नहीं होगी, तो ज्यादा याद कैसे आएगी उसकी? आएगी? नहीं आएगी। तो पिछली वाणी में क्लियर कर दिया है कि राम वाली आत्मा जरूर, जिसे राम बाप कहा जाता है, कृष्ण को
बच्चा कहा जाता है। तो जिस प्रजापिता ब्रह्मा को राम बाप कहा जाता है, वो राम बाप वाली आत्मा से शिव बाप का पहला मिलन आत्मिक रूप में साकार शरीर से मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में कब हुआ था पहली बार? अरे 5 दिसंबर को। इतना तो सब जानते हैं कि ये संसार रूपी जंगल है, शेर के राजा के बगैर नहीं रह सकता। जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा शेर उसका स्थान ले लेता है। सारे जंगल की राजाई करता है। तो 3 शेरों की लाट में भारत के नोटों में कितने शेर दिखाए जाते हैं? 3 शेर दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शेर की ये खासियत है, वो शेर जब ज्ञान की दहाड़ मारता है तो जंगल के सारे प्राणी दहल जाते हैं। कोई भी प्राणी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होता है। दादा लेखराज ब्रह्मा भी जब तक जीवित रहे, दुनिया के कोई भी धर्म गुरु ने उनसे मुकाबला करने का साहस आमने सामने आकर के नहीं किया। किया? नहीं किया। अरे उनकी तो बात छोड़ो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से भी मुलाकात नहीं करते। ज्ञान की चर्चा के बारे में, क्योंकि सब गुरुओं के दिल में बैठ गया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो बताया कि वो ही दिन था जो आप सभी, जैसे अभी आप सब मिलकर के बाबा से मिल रहे हैं, तो यही दिन था पहला दिन जो अव्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिला था। यहाँ बाप और बच्चों के बीच में डॉट 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 डाल दिया, जरूर कुछ छुपाया गया है, क्योंकि बात ज्यादा क्लियर होती है। हर एक के मन में वो दिन जिसको कहते हैं अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप का मिलन भी हुआ और अव्यक्त रूप में बाबा के नैनों में अव्यक्त मिलन का पहला दिवस था। यहाँ मिलन का के बाद फिर डॉट 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 डाल दिया। पहला दिवस था सभी के दिल में अव्यक्त मिलन का ये नजारा हम सब ने
वो अव्यक्त मिलन मनाया, अव्यक्त मिलन का दिवस मनाया। ये हम सब में कौन कौन शामिल होगा? है हम सब ने ये कहने वाला तो पहले पहले होगा कि नहीं? तो किसने बोला? अरे अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के मुख से बोल रहे हैं। बोलने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने भी अनुभव किया। वो 5 दिसंबर का दिन, क्योंकि ब्रह्मा की सोल जहां भी लेन देन होता है ज्ञान का, जो भी संगठन हो, वहां ब्रह्मा की सोल जरूर उपस्थित हो जाती है। चाहे अव्यक्त में संगठन हो, चाहे व्यक्त में संगठन हो। जैसा कि तुलसीदास ने भी लिखा है, जहां जहां राम कथा होती है, वहां वहां हनुमान जरूर उपस्थित होते हैं। तो किसने बोला हम सब ने अव्यक्त मिलन का दिवस मनाया है? ब्रह्मा की आत्मा ने बोला कि हम सब ने बाप दादा से अव्यक्त मिलन का दिवस मनाया। जरूर उस समय कुछ और भी आत्माएं होंगी। सतयुगी पहले जन्म की संगी साथी विशेष आत्माएं जो अव्यक्त रूप में अपना शरीर धारण कर चुकी थी। कर चुकी थी या नहीं? अठारह जनवरी सन 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त सूक्ष्म शरीर धारण किया। उनसे पहले भी तो कोई आत्माएं थी, वो सूक्ष्म शरीर धारण कर चुकी थी या नहीं? जैसे मम्मा, ओम राधे, विश्व किशोर भाऊ वगैरह वगैरह। तो बोला हम सब ने अव्यक्त मिलन का दिवस मनाया। हर दिन की लीला अपनी अपनी है। तो ये अव्यक्त दिन फिर डॉट डॉट दिल को बहुत प्यारा लगा है। जैसे हम सभी व्यक्त देश में थे, कौन सभी? ब्रह्मा बाबा को कौन याद आ रहे हैं? जैसे हम सभी पहले व्यक्त देश में थे, मन साकार थे ना।
किनकी बात की होगी? हम सभी माने कौन? अरे वही मम्मा, ओम राधे, विश्व किशोर भाऊ जैसी आत्माएं जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया था, ब्रह्मा बाबा से भी पहले छोड़ा था। वो सूक्ष्म शरीर में थी या नहीं है? तो हम सभी व्यक्त देश में थे, लेकिन देश में होते हुए भी अव्यक्त मिलन, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त नजारे चारों ओर सभी के नयनों में। वो ये अव्यक्त दिवस, अव्यक्त मिलन पहला दिन था। 18 जनवरी का है? 18 जनवरी का नहीं, 5 दिसंबर का पहला दिन था, जो ऐसे सभा के रूप में, कैसी सभा है? साकार में शरीर होते हुए मन बुद्धि से, मन बुद्धि रूपी आत्मा कैसी स्टेज में टिकी हुई थी मनन चिंतन मंथन की? अव्यक्त में कि व्यक्त में है? अव्यक्त में। ऐसे सभा के रूप में, बाबा के रूप में बाप और बच्चों का मिलन दिवस मनाया जा रहा था। कौन सा बाप? अरे शिव बाप मिलन मनाने के लिए बिना साकार के हो सकता है? तो कौन सा साकार था जिसके द्वारा शिव बाप ने मिलन मनाया? प्रजापिता ब्रह्मा भी था, जिसके साथ, जिसमें पहली बार प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माओं से मिलन मनाया। इसके अलावा और आत्माएं नहीं थी क्या? क्या सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले जो हैं वो ही अव्यक्त मिलन मना सकते हैं कि कोई और भी मना सकते हैं? हैं? नहीं मना सकते। कैसे है? कैसे? माने ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ के? हाँ, शरीर रहते ही मनन चिंतन मंथन की दुनिया में बुद्धि लगी रहे, नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि लगी रहे, और ईश्वरीय सेवा के प्लानिंग में बुद्धि लगी रहे। ऐसी स्टेज को व्यक्त स्टेज कहेंगे मन बुद्धि रूपी आत्मा की, या अव्यक्त स्टेज कहेंगे? अव्यक्त स्टेज। ऐसी अव्यक्त स्टेज वाले बच्चों से भी मिल रहे थे। और बच्चों का मिलन दिवस मनाया जा रहा था। सभी के मुख से बाबा, ओ बाबा, मीठा बाबा, साकार में भी अव्यक्त रूप को देखा। कैसे रूप में? साकार रूप में भी अव्यक्त को देखा। किसने देखा? सिर्फ ब्रह्मा जैसी आत्माओं ने देखा, जो स्थूल शरीर छोड़ चुके थे, या शरीर में रहने वालों ने भी देखा है?
शरीर में रहने वाले साकार बच्चों ने भी देखा। साकार में भी अव्यक्त रूप को देखा। कौन साकार? प्रजापिता ब्रह्मा और भी लगा हुआ है, और शिव वाली आत्मा, वो तो सदा ही अव्यक्त है। उसे तो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में भी टिकने की दरकार। वो सोचता है या असोचता है? असोचता है। तो साकार में भी अव्यक्त रूप को देखा। कौन सी तारीख को? 5 दिसंबर को साकार में देखा कि अव्यक्त रूप की स्टेज क्या होती है। और ये अव्यक्त दिवस मेजॉरिटी उसी स्नेह में उन्हीं रूपों में मनाए रहे थे। कौन से रूप में? जिस रूप में आत्माओं का बाप शिव भी मौजूद था और मनुष्यों का बाप प्रजापिता भी मौजूद था। तो ये 5 दिसंबर का दिवस अंदाजियन कब हुआ होगा? है? अरे कुछ तो अनुमान लगेगा। अभी तो इशारा दिया। संसार रूपी जंगल बिना शेर के होता ही नहीं। कोई न कोई शेर ज्ञान की ऐसी दहाड़ लगाने वाला जरूर मौजूद होता है जिसका मुकाबला ज्ञान में दुनियावी धर्मों के धर्मपिता तो कर ही नहीं सकते, उनके फॉलोअर्स भी नहीं। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया के भी जो धर्मगुरु हैं गद्दी नशीन बन करके बैठ जाते हैं, मुरली की बातों पर ध्यान न दे करके, मनन चिंतन मंथन न करके अपने ही चलाते हैं, मनमत चलाते हैं या श्रीमत ही चलाते हैं? मनमत चलाते हैं। ऐसे मनमौजी कोई भी धर्म गुरु उस शेर का मुकाबला आमने सामने आकर नहीं कर सकते। तो इशारा तो मिल गया। वो दूसरा शेर जो मुरली में बताया है कि बच्चों को त्रिमूर्ति का राज समझाना चाहिए। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, फिर है फिर विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये दूसरा शेर प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान की दहाड़ मारने वाला। तो इशारा मिला। कब प्रत्यक्ष हुआ होगा पहली बार? है? अरे ब्रह्मा बाबा ने कौन से सन में शरीर छोड़ा है? 18 जनवरी 1969।
तो 1 साल के अंदर इस कांटों के जंगल के शेर की भरपाई हुई होगी या नहीं है? तो वो तारीख बताई 5 दिसंबर। कौन सा सन लगाएंगे? है हाँ 1969 में साबित होता है। जरूर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि राम वाली आत्मा जो गीता के अनुसार और मुरली के महावाक्यों के अनुसार भी जो ब्राह्मण जन्म लेकर के शरीर छोड़ते हैं उनका जन्म श्रेष्ठ कुल में ही होता है या नहीं होता है? दोबारा ब्राह्मण बनते हैं या नहीं बनते हैं? बन सकते हैं। तो वो राम वाली आत्मा जिसके लिए मुरली में बोला राम फेल हो गया, कौन सी परीक्षा में? साप्ताहिक में, मासिक में, त्रैमासिक में या फाइनल पेपर में? है छोटे छोटे फाइनल नहीं कहे जाएंगे, छोटे छोटे एग्जाम में फेल हो गया। फाइनल एग्जाम तो अभी भी हुआ ही नहीं है। जिस फाइनल एग्जाम के लिए बोला है, मालूम है क्या बोला है? माया किसी को छोड़ती नहीं है। नॉर्थ इंडिया के गांव में अभी भी माताएं गीत गाती हैं, माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर को मारी नहीं, मार नहीं पाई। क्यों नहीं मार पाई है? अरे वो लक्ष्मीपति कहा जाता है, प्रकृतिपति कहा जाता है, और माया मायापति नहीं कहा जाता है? मायापति भी है। तो पति ज्यादा पावरफुल होता है या पत्नी? तो बेचारी पत्नी पति से लड़ाई तो लड़ सकती है, लड़ सकती है कि नहीं है? पता है कैसे लड़ाई लड़ती है? अव्यक्तवाणी में तो बोल दिया, माया मेरे योगी बच्चों से तंग आ चुकी है। तंग आता है कोई लड़ाई लड़ते लड़ते तो हारने की गुंजाइश होती है कि नहीं है? हाँ, तंग आई और हॉस्पिटलाइज हुई माया बेटी ब्रह्मा की, और कई दिन तक कौन सी अवस्था कहते हैं उसे? कोमा में पड़ी रही। आखिरी शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करने से पहले के मुकाबले जास्ती पावरफुल हो गई कि कम पावरफुल हुई? जास्ती पावरफुल हुई। तो भी अव्यक्तवाणी में बोल दिया, माया ने
अपन को कमजोर समझ करके किससे हाथ मिला लिया है? प्रकृति से हाथ मिला लिया, जगदम्बा से। तो जो शत्रु हार जाता है वो अपने से ज्यादा पावरफुल से हाथ मिलाएगा या कमजोर से हाथ मिलाएगा? तो सबसे जास्ती पावरफुल कौन साबित हुई? प्रकृति। प्र माना प्रकृष्ट है, कृति माने रचना। भगवान की प्रकृष्ट रचना, माया नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। कौन है? जगदम्बा। कैसे बहुत पावरफुल है। एक तो जगत पिता की संगिनी है। मुख्य संगिनी कौन हुई जगत पिता की? जगत माता। बड़ी तो है ही, बड़ी माता तो ज्यादा पावरफुल ही होती है। प्योरिटी का ज्यादा खून, अव्वल नंबर का खून कौन सी माता धारण करती है? पहली माता या बाद वाली माता है? पहली माता। तो वो माता प्रकृति इतनी पावरफुल है कि मुरली में तो बोल दिया शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर अगर विनाश करावे करे तो उसके ऊपर दोष आ जावे। किसने बोला? सुप्रीम सोल ने बोला। शंकर को सपोर्ट क्यों किया है? वो तो सर्वोपरि भगवान है। कोई खास को सपोर्ट करना चाहिए है? अरे मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मैं जो रास्ता अपनाता हूं, दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से सारी दुनिया मेरे को अनुगमन करती है। तो जरूर भगवान ने बड़े बच्चे को सपोर्ट किया होगा या नहीं किया होगा? है? करता है। क्यों है? क्योंकि जो बड़ा बच्चा है उसमें ज्यादा पावर होती है। कोई कहे बड़ा बच्चा कैसे साबित हुआ? तो बोलते तो है ना, ब्रह्मादेव, विष्णु देव, फिर देवदेव, महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव हुआ। और मनुष्य सृष्टि के बीच में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें आत्मिक रूप में जो बड़ा बच्चा होगा उसी का नाम तो बाप के साथ जोड़ा जाएगा। आज भी परंपरा चल रही है, एंड सन्स कंपनी। बाप का नाम देते हैं कि नहीं पहले? तो देखो, एक ही शंकर का नाम है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी दुनिया की देवात्मा नहीं, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं, कोई भी दैत्य आत्मा नहीं,
शिव के साथ सिर्फ शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। पहले बाप फिर बच्चे का नाम। शंकर शिव तो कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव बाप और शंकर उसका बड़ा बच्चा, जिसे बाप आकर के विश्व की बादशाही देते हैं। तो दुनिया में भी जितने भी हिस्ट्री में बादशाह हुए, खास करके भारत में, उन्होंने अपने कौन से बच्चे को राजाई दी? बड़े बच्चे को राजाई दी। क्योंकि भगवान के ही तो महावाक्य हैं गीता में, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। इस दुनिया में जो भी मनुष्य हैं वो मोस्टली मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। तो बड़ा बच्चा जो सारी 500-700 करोड़ प्रजा का पिता प्रैक्टिकल में साबित होता है, उस बाप के द्वारा भगवान से, जो भगवान सबको गति सदगति देने वाला है, ऐसे भगवान से सारी दुनिया की आत्माएं मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? हैं? कोई प्रैक्टिकल साकार इंद्रियों के द्वारा मिलती है, सर्व इंद्रियों के द्वारा सर्व संबंधों से मिलती है। कोई सर्व इंद्रियों से नहीं मिल सकती, सिर्फ आंखों से मिलती है, कानों से आवाज सुनती है। अरे कानों से ओरिजिनल आवाज सुनी जा सकती है कि नहीं? इंटरनेट में, रेडियो में, टेलीविजन में मिलकर के पहचान सकती हैं या नहीं? निश्चय बुद्धि बन सकती है या नहीं? है? बन सकती है। तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का जो बाप है, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, उस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बाप मना राम बाप के द्वारा शिव बाप, ब्रह्मा के साथियों और जो भी सूर्यवंशी बच्चे हैं, जो उस पहले मिलन में बाप दादा के सन्मुख थे, उनसे 5 दिसंबर को पहले दिन पहली बार अव्यक्त मिलन मनाया। सभी के दिल में ये अव्यक्त मिलन बहुत दिल को साकार रूप का मिलन, कैसा मिलन? साकार रूप का मिलन सभी के अंदर। जो मिलने वाले थे उनके या वो भी साकार, और जिससे मिल रहे थे वो भी साकार। शिव भी साकार और मनुष्य सृष्टि का बाप भी साकार। सभी के अंदर ये मधुर मिलन सबके दिल को आकर्षित कर रहा था। सबके दिल से सूक्ष्म मिलन साकार में जो मिलते थे,
पहली बार मिले तो बाद में मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? हैं? साकार में जो मिलते थे और अभी वो ही मिलन, अव्यक्त मिलन बड़ा मधुर याद दिला रहा था। ये है मेरा बाबा, मीठा बाबा। फिर डॉट 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 लगा दिया। याद है ना वो मिलन? कौन आए थे 5 दिसंबर को पहली बार? कौन आए थे? है? साकार बाप आए थे प्रैक्टिकल में। जन्म देने वाला बाप, वर्षा देने वाला बाप, पहली बार आए थे। और जो इतनी सभा सामने बैठी हुई है, गुलजार दादी के सामने, इतनी सभा में कौन से पहले दिन आए थे मिलन मनाने के लिए? पूछा। सब आए थे या कोई कोई आए थे, कोई नहीं आए थे? है? सब आए होंगे। थोड़े होंगे कि ज्यादा होंगे? हाथ उठाओ। देखो, सब वो दिन, बड़े मिलन का दिन, मिलन के दिन मनाया जाता है। क्या कहा? 18 जनवरी नहीं, बड़ा दिन है। बड़े मिलन का दिन कौन सा बताया है? 5 दिसंबर। कौन सा दिन साबित हुआ होगा? कौन से सन का है? 1969, 69। अरे वो तो निकल गया ना। है 70। 69 में दिसंबर का दिन नहीं आ सकता। 18 जनवरी को तो शरीर छोड़ा दादा लेखराज ब्रह्मा ने, तो 69 में ही दिसंबर का 5 दिसंबर नहीं आ सकता। तो एक शेर गया और दूसरा शेर आ गया। इस वाणी से ये बात साबित होती है। वो दिन, बड़े मिलन का दिन, मिलन के दिन मनाया जाता है। तो जब मना रहे थे उस समय सब वेट कर रहे थे। तो अभी अभी साकार में बाप दादा मिलन मनाए रहे थे और अभी अभी अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में मिलन मनाए रहे थे। क्या कहा? दोनों अलग अलग कर दिए। साकार में अभी अभी के दिनों की बात की। कौन से सन की? 2016 की बात की। अभी अभी के दिनों में
साकार में बाप दादा मिलन मनाए रहे थे, और दूसरा अभी अभी अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में मिलन मनाए रहे थे। ये अलग अलग क्यों कर दिया है? साबित करने के लिए कि ये दोनों ब्रह्मा अलग अलग हैं, परम ब्रह्म और ब्रह्मा। सब वो दिन याद कर रहे थे जिस दिन में अव्यक्त बाबा का पहला दिन था। बाबा किसे कहा जाता है? साकार में निराकार बाप प्रवेश हो। साकार मनुष्य सृष्टि का बाप और निराकार भी आत्माओं का बाप, दोनों का मेल तो कहेंगे बाबा, शिव बाबा। उस दिन को याद कर रहे थे जिसमें अव्यक्त बाप दादा का पहला दिन था। तो अव्यक्त बाप दादा कितने हो गए? अभी तक क्या मानते थे? ब्रह्मा कुमार क्या मानते थे और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार क्या मानते थे? है कौन? दादा लेखराज को ही बाप दादा मानते थे, जबकि वास्तव में गुलजार मोहिनी दादी में बाप शिव तो आते ही नहीं। ब्राह्मणों की माँ आती है या बाप आता है? मनुष्यों का बाप आता है, आत्माओं का बाप आता है, दो में से कोई आता है? नहीं। तो तथाकथित बी के दादा लेखराज वाली आत्मा को ही बाप दादा कहते, जबकि वर्तमान पार्टी के अनुसार गुलजार दादी में बाप दादा आए, ये कहना रंग है या राइट है? रंग क्यों है? क्योंकि शिव बाप तो आते ही नहीं सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा में। सूक्ष्म बतन कौन धारण करते हैं? सूक्ष्म बतन का शरीर भूत प्रेत का किसका बनता है? उन आत्माओं का बनता है जो संगम युग में आए हुए भगवान बाप को पूरा पहचानते नहीं, और न पहचानने के कारण उसकी वाणी को पूरा महत्व नहीं देते। एक पहली से पहली पीढ़ी है मनुष्य सृष्टि में, सारे कल्प में पहली पीढ़ी, जिसका ये महत्व है, यथा राजा तथा प्रजा। मना पहली पीढ़ी का मुखिया ज्ञानी होगा तो सारे फॉलोअर्स ज्ञानी होंगे, ज्ञान सूर्य किए बच्चे साबित होंगे। बाकी जितने भी हैं चंद्रवंश से लेकर के सारे ही ग्रह
कमजोर ग्रह हैं या सूर्य के समान हैं, ज्ञान की रोशनी देने वाले? सभी के नयन मिलन डे का पहला दिन मना रहे थे। अव्यक्त मिलन का मिलन डे मनाते हुए जैसे आज अव्यक्त मिलन मना रहे हैं, ऐसे ही अव्यक्त दिवस मनाए रहे थे पास्ट में भी। वो बच्चे प्रजापिता के बेसिक नॉलेज में आने से साथ ही साथ मौजूद रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? है, जरूर मौजूद रहे होंगे। हर एक के मन में अव्यक्त मिलन की खुशियां मनाई जा रही थी। सभी के दिल के अंदर, दिल में, तस्वीर के अंदर ऑटोमेटिक ये दिन आ रहे थे। ऑटोमेटिक दिल में कब आता है? प्रैक्टिकल में आंखों से देखा होगा तो ऑटोमेटिक आता है या सुने सुनाए याद आता है? बच्चों को बाबा को बच्चे किस रूप में मिले होंगे? है, अव्यक्त रूप में मिले होंगे या व्यक्त माने व्यक्ति के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में मिले होंगे, साकार में मिले होंगे। उसी दिन की याद बच्चों को आ रही थी। जो आगे आगे बच्चे बैठे थे, क्या आगे आगे का मतलब है? जब नई दुनिया की प्रत्यक्षता होगी तो नई दुनिया में वो सूर्यवंशी बच्चे आगे आगे आएंगे या बाद में आएंगे? तो शूटिंग पीरियड में भी बताया आगे आगे बच्चे बैठे थे। वो उसी दिनों को याद कर रहे थे कि बाप और बच्चों का प्रत्यक्ष मिलन याद होगा कि कैसे वतन में ये पहला दिन मनाया था। कौन से वतन में है? सूक्ष्म वतन में, ऊपर। कैसे है? मनन चिंतन मंथन की साकारी स्टेज होते हुए भी मन बुद्धि की अव्यक्त स्टेज में मिलन मनाए रहे थे। वो पहला दिन था। वैसे तो मिलन तो कुछ समय मिलन होता था और सभी की शक्लें ऐसे थी जैसे ये दिन हमको सदा ही याद दिलाएगा। इसी दिन को सभी को ये दिन मिलन का दिन मनाया गया। बस सबके दिल में मेरा बाबा, क्या सबके दिल में मेरा बाबा? सभी माने कितने हैं? 4.5 लाख। वो मेरा बाबा के रूप में हमेशा पहचानेंगे कि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे? है? जो भी भारतवासी हैं
उनमें से 80-90% दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के दूसरों को अपना बाप बना लेते हैं कि जन्म जन्मांतर मेरे बाबा को पहचानते हैं, है? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बस सबके दिल में मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा ऐसे करके नयन चमक रहे थे। दो आप समझो यहां बैठे हो, दो नयन आप हर एक के हैं। कोई होंगे जो बेचारे देख नहीं सकते होंगे। कौन से दो नयन? एक साकार व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। गुलजार दादी के मुख से बोला। कोई होंगे जो बेचारे दोनों नेत्रों से देख नहीं सकते होंगे। किनको कहा बेचारे? किनको कहा? बेसिक नॉलेज वालों को या एडवांस वालों को? त्रिनेत्री के बच्चों को कहा या अंधे धृतराष्ट्र के बच्चों को कहा? है? मालूम है धृतराष्ट्र नाम क्यों पड़ता है? धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, सारी जायदाद धर के बैठ गया। उसका नाम शास्त्रों में पड़ा धृतराष्ट्र। नाम कब पड़ता है? काम के आधार पर। तो यज्ञ के आदि में सारी ब्राह्मणों की जो भी सत्ता थी उस ब्राह्मणों की दुनिया को कौन व्यक्ति अपने नाम से धर के बैठ गया? कौन से सन में? ब्रह्मा बाबा का नाम तो ले दिया, फिर ये भी तो बताओ कौन से सन में धर के बैठ गया? अरे कब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा है? 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो धृतराष्ट्र अपने नाम से संस्था का नाम धर के बैठ गया। और ये तो नियम है, जो जैसा करता है उसके सामने वो ही नजारा जरूर आता है। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो कौन सी मुसीबत में शरीर छोड़ा था जो बुद्धि को बहुत तंग कर रही थी? हार्ट फेल हो गया है? ब्रह्मा बाबा जिनको अपना अजीज बच्चा समझते थे, उन्हीं बच्चों ने वर्ल्ड रूल टेस्ट करके सारी संस्था को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा दिया भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में। तो जैसा बाप ने किया, बाप के बच्चों ने भी वैसा ही कर दिया। तो ऐसे के जो बच्चे हैं उन विचारों को माता पिता की पक्की प्रत्यक्षता होगी तीसरे नेत्र से, है? नहीं हो सकती। जिस माता पिता का गायन शास्त्रों में आज भी चलता है, सारी सृष्टि के माता पिता
क्या गाया हुआ है शास्त्रों में? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरऊ। ये सारे जगत के माता पिता हैं, परंतु वो बेचारे जिनको स्थूल नेत्र तो हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, वो उन माता पिता को, उनके असली रूप को पहचान नहीं सकते। लेकिन बाप भी बच्चों को देख रहे थे और बच्चे भी बाबा को देख रहे थे। क्या कहा? वो बेचारे तो नहीं पहचान सकते, लेकिन फिर भी बाप, राम बापो, मनुष्य सृष्टि का बाप, और उसमें आत्माओं का बाप शिव बाप, तो बाप ही हुआ ना। तो बच्चों को बाप भी देख रहे थे। कौन सा बाप? शिव बाप। किसके द्वारा है? राम बाप के द्वारा देख रहे थे, और बच्चे भी बाबा को देख रहे थे। ये क्या बात हुई? बाप बच्चों को देख रहे थे, तो बच्चे बाप को देखना चाहिए या बाबा को देखना चाहिए? हैं? बाबा को देखना चाहिए। क्यों? है? क्योंकि निराकार और साकार के मेल को बाप नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जाएगा? बाबा कहा जाएगा। तो बाप भी बच्चों को देख रहे थे। यहाँ भी लगा हुआ है, माने निराकार बाप भी बच्चों को देख रहे थे, और बच्चे भी बाबा को देख रहे थे। जिस बाबा को निराकार और साकार का मेल कहा जाता है। दोनों के मुख से क्या? दोनों के मुख से मेरा बाबा, मेरा बाबा निकल रहा था। दोनों कौन? राम बाप चलो मान लिया। एक तो हुआ पक्का कि राम बाप के मुख से मेरा बाबा कौन? शिव बाप। किसके द्वारा? वो तो यही समझेगा मेरे शरीर के द्वारा, तो बाबा ही हुआ ना। दोनों के मुख से मेरा बाबा, और दूसरे कौन? जिनको दोनों नेत्र हैं, तीसरा नेत्र भी है और साकार नेत्र भी हैं, वो दूसरे बच्चे। दोनों के मुख से मेरा बाबा निकल रहा था। आप सोचो, उस समय का मिलन उन बच्चों के लिए जो पहली बार का मिलन हो, 5000 वर्ष में पहली बार, वो मिलन क्या मिलन नहीं होगा। कोई बाप का बच्चा या बच्चे बहुत बहुत लंबे समय से, सदियों से खो गए हो, और पहली बार मिले, तो उस मिलन को स्पेशल कहेंगे या सामान्य कहेंगे? तो उस समय का मिलन क्या नहीं होगा। जब मनुष्य सृष्टि के साकार बाप को निराकार बाप, जो सदैव बुद्धि योग से
आत्मलोक में, ब्रह्मलोक में निवास करने वाला है, उसकी याद में टिक गया और उसी रूप को देखने लगा। वो दिन भूलना भी मुश्किल है? वो दिन भी याद करते हैं तो भी बाप की याद आ जाती है। ये दिन खास याद रहता है। खास याद रहने वालों में भी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? अव्वल नंबर कौन होगा? प्रजापिता ब्रह्मा, राम बाप। ये दिन याद आता है खास, क्योंकि पहला दिन था जो उन निराकार से साकार और साकार से सूक्ष्म ब्रह्मा के रूप में बाबा सभी बच्चों से मिल रहे थे। क्या किसे किसे मिल रहे थे? है सभी बच्चों, सूर्यवंशी बच्चों से भी मिल रहे थे, राम बाप से भी शिव बाबा मिल रहे थे और ब्रह्मा बाबा से भी मिल रहे थे। वो सीन तो सभी को याद है ना? आंखों का पानी, आंखें वो दिन याद दिला रही थी। सबकी दिल कहती थी कि ये दिन जो है, ये दिन बहुत याद का खास दिन है। और जिस समय ये अव्यक्त मिलन बच्चे बाप से मिलन मना रहे थे, तो सोचो सारी सभा का क्या हाल होगा जब सारी सभा जो गुलजार दादी के सन्मुख उस समय देखने में आती थी, उन सबका मिलन अव्यक्त बाप दादा से होगा। तो सोचो इस सारी सभा का क्या हाल होगा। स्थिति भी याद दिलाई। क्या स्थिति होगी? जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी उसके दिल से, अंतःकरण से क्या निकले? मेरा बाबा आ गया। मेरा मना कन्वर्टेड होने वाले ब्राह्मणों का नहीं, मेरा बाबा आ गया। कन्वर्टेड होने वाले ब्राह्मणों का, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर उन्हीं धर्मों में जन्म लेते रहते हैं, उनका मेरा बाबा कहें? है? नहीं कह सकते। उसी दिन सभी याद में चले गए। ऐसे सब याद में खोए हुए थे। वो दिन भी सभी को, जो आए होंगे उन्हों को तो बहुत याद होगा। माना सभा में बैठे हुए सब नहीं थे आए हुए उस दिन, 5 दिसंबर के दिन। कोई कोई होंगे या सब होंगे?
उनको तो बहुत याद होगा। उनको तो बहुत याद होगा जो उस दिन भी मौजूद थे और यहाँ माउंट आबू रहते हैं। कोई बच्चे होंगे ना, है? नहीं होंगे? कैसे? जो माउंट आबू में रहते हैं वो चंद्रवंशी हुए या सूर्यवंशी हुए? हैं? हाँ? क्या हुए? हैं? चंद्रवंशी हुए। तो ये कैसे कह दिया? जो आए होंगे पास्ट में 5 दिसंबर को, उनको तो बहुत याद होगा। जो यहाँ रहते हैं, कहाँ है? मधुबन माउंट आबू में यहाँ रहते हैं। कौन है? ब्रह्मा कुमार है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है? ब्रह्मा कुमार में भी कोई है जो यहाँ रहते हैं। उन्होंने भी वो देखा था, वो अव्यक्त मिलन महसूस किया था। वो भी बहुत गहरी याद में थे। कौन होंगे वो? अरे है? जोर से बोला ना। बच्चे सामने जो बैठे हुए हैं उनकी यहाँ रहते हैं। ब्रह्मा बाबा कहाँ? वो तो उड़ गए। वो कहाँ यहाँ रहते हैं? मधुबन में, माउंट आबू में। अरे हैं? दादियाँ। ओए हा हा। दादियाँ जो भक्ति मार्ग की तरह गद्दी जमाए बैठी हुई हैं, धर्मगुरुओं की तरह अपनी मनमानी चला रही हैं या बाबा को पहचान रही हैं? उनकी बात है। बाबा ने बोला जो यहाँ रहते हैं, दिल में बहुत समाई हुई है। वाह वाह वाह। जो यहाँ रहते हैं वो भी बहुत याद गहरी में समाये हुए थे। साधारण याद नहीं। कैसी याद? तो वो कौन बच्चे होंगे? है? हाँ, वो ही बच्चे होंगे जो एडवांस की बातों को जानते होंगे और एडवांस का जो मुखिया प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा है उसके साथ भी मिले होंगे, साथ में रहे होंगे। कौन हो सकते हैं वो? अरे बाप रे, ब्रह्मा बाबा। अरे ब्रह्मा बाबा तो रहते ही नहीं है वहाँ मधुबन में, वो तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। जो वहाँ से आए हैं, सूर्यवंशी एडवांस में जो आए हैं, आने वाले जो एडवांस में आए वो वहाँ कहाँ रहते हैं? जो एडवांस में आ गए वो वहाँ रहते हैं, हैं? आने वाले हैं लक्ष्मी जैसे आप। हाँ, घिसट घिसट के, नाक रगड़ रगड़ के इतना इशारा दे रहे हैं तो बुद्धि में आना चाहिए ना। चंद्रवंशी आत्माएं कुछ ऐसी विशेष आत्माएं हैं ना जो पक्का सूर्यवंशी बनेंगी, कन्वर्ट होकर के। नहीं बनेंगी तो उनकी तरफ इशारा किया। उन बच्चों को तो बहुत बहुत याद होगा जो यहाँ रहते हैं।
और वो बहुत गहरी याद में थे, गहरी याद में थी। क्या कहा? वो बहुत गहरी याद में थी। माना पुरुष ब्रह्मा कुमार या कोई ब्रह्मा कुमारी? ब्रह्मा कुमारी की तरफ बाबा की नजर है उस सभा में। सभी के नैन गंगा जमुना नदी बन रहे थे। जो ऐसे स्टेज वाले बच्चे थे, जो उस समय भी साकार में थे, अव्यक्त मिलन मना रहे थे, बाप दादा के साथ पहली बार उनके नयन गंगा यमुना की तरह अविरल बहने वाली नदी बन रहे थे। क्या कहा? उनको तो याद आ गया होगा, ये 5 दिसंबर क्यों बोला? नहीं याद आया होगा? आया होगा। तो ये दिन विशेष दिन है। सभी ने सोचा, पता नहीं अभी अव्यक्त बाप दादा ने हमको याद दिला दी उस दिन की है, क्योंकि बाप दादा तो बता दिया। क्या बताया था? पब्लिक के बीच में रहते हुए भी बाप दादा बच्चों से पर्सनल बात कर लेते हैं। क्या? तो माउंट आबू की जो सभा थी 5 दिसंबर 2016 की, वो पब्लिक सभा थी या विशेष बच्चों की सभा थी? है? सभी की सभा थी। उस पब्लिक के बीच में बाबा ने कोई विशेष बच्चों से क्या खास पर्सनल मुलाकात कर ली और निशानी भी बता दी कि उन बच्चों सभी के नयन जैसे गंगा यमुना नदी अविरल बहती रहती है, ऐसे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे बड़ी मुस्कुराहट निकल रही है। और बाबा तो जानता था। क्या है? बाबा तो जानता था। बाबा बोले ये प्यारा दिन है, ये दिन रोने का दिन नहीं है। क्या कहा? आज जो 5 दिसंबर है, धीरज धरो, आज जो 5 दिसंबर है वो प्यारा दिन है। ये तो पूरा युग ही मौजों का दिन है या रोने का दिन है? तो जिनकी आंखों से गंगा यमुना की नदियों की तरह अविरल धारा बह रही थी आंसुओं की याद में, उनको सचेत किया ये रोने का दिन नहीं है, ये तो सबसे बड़ा मौजों का दिन है। ये प्यार का स्वरूप क्या होता है, वो दिखाने के दृश्य दिखा रहा था कि जब बहुत अति का प्यार आता है तो कौन से आंसू निकलते हैं? इतनी खुशी बढ़ जाती है कि आंसू निकल पड़ते हैं। अच्छा, दिखाने के दृश्य दिखा रहा था तो सभी ने अपने दिल का प्यार प्रकट किया।
काहे से? आंसुओं से। किसके सामने प्रकट किया? अरे रोने वाले अपने आंसू दिखाएंगे पब्लिक को, देखो हम रो रहे हैं, दिखाएंगे? है? कैसा भी प्यार हो, स्नेही मिलन पर्दे में छुप करके किया जाता है या विदेशियों की तरह सबके सामने किया जाता है? है? ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे, एक दूसरे को चूमते जा रहे हैं। वो सच्चा प्यार होता है या डाइवोर्स देने वाला प्यार होता है? तो सभी आंसू बहाने वाले बच्चों ने अपने दिल का प्यार प्रकट किया। बताओ, प्रकट किया क्या? अरे छुपा के रोए होंगे औरों की नजरों से या दिखा दिखा के रोए होंगे? छुपा के, भले छुपा के किया, लेकिन जो कैमरे लगे हुए हैं वो है, वो कैमरे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते तो कैमरे में देख लेना। कैमरा तो सारी दुनिया में पहुंच गया ना, है? अपने फोटो भेज दिए ना इंटरनेट में, नहीं भेजे? ओम शांति।